2025 का एंड आते आते इंडिया ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है दोस्तों। क्रिकेट का नहीं, स्पेस मिशन का नहीं, जीडीपी का तो बिल्कुल भी नहीं। ये रिकॉर्ड बनाया है रुपी बीएस डॉलर बैटल का। डॉलर ने रुपए को ऐसा धोया है जैसे डिटर्जेंट ऐड में कपड़े धो दिए जाते हैं। और रुपए अब 90 के ऊपर निकल गया है और लोग डिस्कस कर रहे हैं सेंचुरी कब होगा, 100 कब होगा। क्रिकेट फेवर सच में परमानेंट हो चुका है, पिच अलग है बस। चलो आज हम सीधे बात करते हैं। रुपया गिर रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं और हमारे नेता बोल रहे हैं ये मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक, तो चलो फिर पता करते हैं किस चीज़ का मास्टर स्ट्रोक और किसके पॉकेट पे स्ट्रोक। 2025 में रुपया 5% से ज़्यादा गिरा, एशिया का मोस्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गया। डॉलर के सामने सिर्फ नहीं, हर करेंसी के सामने पिटेगा। सालों से हम सुन रहे हैं डॉलर स्ट्रॉन्ग है इसलिए रुपया कमज़ोर है, पर भाई अब तो यूरो, पाउंड, एन, बॉन, युआन सबने मिलकर रुपया को पीट दिया है। हर करेंसी मैराथन दौड़ रही है और रुपये को लग रहा है ये स्लो मोशन रेस का सीन है। और सबसे फनी, आज का बीजेपी आईटी सेल और गोदी मीडिया का नया लॉजिक। रुपया गिर रहा है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, एनआरआईज को ज़्यादा पैसा मिलेगा, फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आएंगे। वाह, तो फिर पिछले 10 साल में जब रुपए 66 से 90 हो गया, एक्सपोर्ट्स क्या मून पे चले गए? कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया? रियलिटी, इंडिया का शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में 2% पर अटका हुआ है चिपक के। तो ये थ्योरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए परफेक्ट है। और मोदी जी 2014 में क्या बोलते थे? कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता? और आज फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन सेल जैसा यू टर्न। आज रुपए गिर रहा है तो गुड न्यूज, पेट्रोल 100 हो जाए तो नेशनल बिल्डिंग, AQI 500 प्लस हो जाए तो डीप ब्रीथ एक्सरसाइज। और ऐसे लॉजिक से तो फिजिक्स के लॉज भी रिजाइन कर देंगे। 3 बड़े झूठ जो रुपए ने एक्सपोज कर दिए। झूठ नंबर 1, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जीडीपी 8.2%, बस नंबर ही नंबर। IMF ने इंडिया के डाटा क्वालिटी में C ग्रेड दिया है, C कॉकरोच ग्रेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इन्फ्लेशन अक्टूबर में 0.25% दिखा, मतलब जीडीपी आर्टिफिशियल पंप हो जाएगा, क्योंकि रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 0 इक्वल टू रियल जीडीपी आर्टिफिशियल हाई। और झूठ नंबर 2, वीक रुपी विल बूस्ट एक्सपोर्ट्स। पिछले 10 सालों में रुपए 35% गिरा, एक्सपोर्ट्स वहीं के वहीं अटके हैं। अक्टूबर 2025 में एक्सपोर्ट 12% डाउन। टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग सब सेक्टर की बाढ़ लग चुकी है। इंपोर्ट कॉस्ट इतने बढ़ गए हैं कि मार्जिन गायब हो गया। और झूठ नंबर 3 जो सबसे बड़ा झूठ है, रुपया सिर्फ डॉलर के सामने कमजोर है। ना भैया ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रुपए हर करेंसी के अगेंस्ट पिटेगा। रुपये इक्वल टू 2025 का सलमान खान का मूवी बन गया है जो सबके सामने फ्लॉप जा रही है। IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इक्वल टू 0.4%। इकोनॉमिस्ट सोच रहे थे 3 से 4% होगा। मैन्युफैक्चरिंग लिटरली घुटनों पर आ चुका है। रूरल बेसिस स्टैग्नेंट, एग्रीकल्चर 3.5% पर अटका। वर्क फोर्स का 50% एग्रीकल्चर में लगा है, पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 16% आ रहा है। मेक इन इंडिया, PLI, स्मार्ट सिटी बस सेल्फी और स्लोगन। ग्राउंड रियलिटी, फैक्ट्री फ्लोर्स खाली। बांग्लादेश ने टेक्सटाइल हब्स बना लिए, इंडिया कॉटन एक्सपोर्ट करके खुश। फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं। 2025 में FII ने 17 बिलियन निकाल लिए, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर बोल रहा है भाई इंडिया नहीं, कोई और मार्केट ट्राई करते हैं। गवर्नमेंट बोल रही है रुपी फॉल इज गुड, मास्टर स्ट्रोक। और RBI पिछले 2 साल से बिलियंस ऑफ डॉलर्स बेचकर रुपए को बचा रहा है। लास्ट ईयर 34 बिलियन, दिस ईयर 3 to 4 बिलियन एवरी मंथ। तो भाई ये कहाँ का मास्टर स्ट्रोक? अगर रुपए गिरना ही था तो RBI को बता देते। लगता है PR टीम और RBI में ग्रुप स्टडी नहीं होती। 2014 में बॉलीवुड बॉक था, टोइट्स, जोक, प्रोटेस्ट। रुपए गिर रहा था, फ्यूल महंगा हो रहा था। और 2025 में बॉलीवुड कॉकरोच मोड, बस ब्रांड डील्स, ट्रेलर्स, सॉन्ग लॉन्चेज। कंट्री की इकोनॉमी गिरती रही, लेकिन उनके मैकअप नहीं गिरने चाहिए।
और बैकबोन रुपए से भी ज़्यादा कमज़ोर। अब आते हैं असली बात पर, आपका बैलेट, आपका बजट, आपका खर्चा। इंडिया ने लास्ट ईयर 915 बिलियन डॉलर्स इंपोर्ट्स किए, 1 ट्रिलियन के आसपास। वीक रुपी इक्वल टू एवरीथिंग एक्सपेंसिव। सबसे पहला अटैक, पेट्रोल महंगा इक्वल टू ट्रांसपोर्ट महंगा इक्वल टू सब चीज़ महंगी। सब्जी, मिल्क, दाल, ऑयल, एवरीथिंग। फार्मा रॉ मटेरियल चाइना से आता है, रुपए गिरता है इक्वल टू मेडिसिन प्राइस बढ़ते हैं। अब और सुनो, ओवरसीज एजुकेशन, यूएस और यूके में 25 लाख फीस पड़ती थी पहले, अब वही फीस 28 से 30 लाख पड़ेगी। पेरेंट्स का लोन बढ़ेगा और प्रेशर में आएंगी वो अलग से। उसके बाद फॉरेन ट्रैवल, होटल्स, फूड, ट्रांसपोर्ट सब डॉलर में। हॉलीडे बजट 15 से 20% बढ़ जाएगा। हाँ, यहाँ पर सिर्फ एक फ़ायदा है, वो है एनआरआई को, बस उनका ही फ़ायदा है और सबको घाटा है। कॉमन मैन की सेविंग और कम होगी, मिडिल क्लास की कमर ऑलरेडी टूट चुकी है। अब रुपये ने ऑफिशियल स्पाइन फ्रैक्चर दे दिया है और गवर्नमेंट का नैरेटिव क्लियर है, सब चंगा सी। रुपये अभी डॉलर को हरा देगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यही भेज रही है, डॉलर विल फॉल टू ₹40 सून। भाई वास्तव में ऐसा होगा क्या? अब सुनो, वास्तव में होगा क्या? डॉलर स्ट्रांग होगा, रुपया वीक होगा और हमारी पॉकेट एम्प्टी होगी, मतलब हमारी पॉकेट खाली होगी अब यार। बट क्या करें, जब रियलिटी अनकंफर्टेबल होती है तो नैरेटिव लॉन्च हो जाता है। बस याद रखिए, रुपए की गिरावट सिर्फ एक नंबर नहीं, ये सिग्नल है कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम डीप है और जब तक हम फैक्ट्स को इग्नोर करते रहेंगे रुपए गिरता रहेगा और मीडिया बोलेगी ऑल इज वेल। के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। कमजोर रुपए से अब भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी, निर्यातक। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो शायद आपको अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।